बड़ी खबर एक आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर ठप हो गया है। सर्वर ठप होने की वजह से बैंक का कामकाज पूरी तरीके से रुक गया है। नेट बैंकिंग, एटीएम सहित सभी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एसबीआई के चेक क्लियरेंस सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। एसबीआई सर्वर ठप होने से लाखों उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। एसबीआई का ऑनलाइन कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे एसबीआई प्रबंधन ने मामले में चुप्पी साध रखी है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई का सर्वर ठप हो गया है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एसबीआई का सर्वर ठप हो गया है, क्या कुछ और अपडेट है इस वक्त? देखिए अभिषेक, पूरे देश में भारतीय स्टेट बैंक है, देश की सबसे बड़ी बैंक है और इसकी जो तमाम शाखाएं हैं, हजारों शाखाएं हैं, उन शाखाओं में आज कामकाज पूरी तरीके से बंद है। जैसा हमारी एसबीआई के प्रबंधन से बात हुई है, उनका कहना है कि ये समस्या मुंबई स्थित उनके हेड ऑफिस से ही है। वहां पर तकनीकी रूप से इंटरनेट में समस्या आई है और ये समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। उसको दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी संभावना नहीं है कि दुरुस्त हो पाएगा। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी जो कामकाज हैं भारतीय स्टेट बैंक के, वो पूरी तरीके से बंद है। चाहे वो दूसरे जो कर्मचारियों के खातों में सैलरी भेजने का काम हो चुकी महीने की शुरुआत है, अगस्त महीने की, तो जो सभी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट और प्राइवेट, उनकी जो सैलरी जाती है वो मुख्यतः भारतीय स्टेट बैंक के खातों से ज्यादा जाती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन जितने भी चेक क्लियरेंस का काम होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जो चेक क्लियरेंस होते हैं वो अभी नहीं हो पा रहे हैं। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो विभागीय कामकाज है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यानी अभी पूरा कामकाज भारतीय स्टेट बैंक का बंद है और जो लाखों उपभोक्ता हैं, जो लाखों कंज्यूमर्स हैं भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए, वो फिलहाल परेशानियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल राकेश, तो जिस तरीके से देश भर में लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या इस संबंध में प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल, हमने इस बारे में जो यहाँ राजस्थान के जो हेडक्वार्टर में अधिकारी हैं उनसे बात की थी। उनका कहना है कि लगातार वो मुंबई संपर्क में है, लेकिन मुंबई मुख्यालय से उनको संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो कंज्यूमर्स हैं वो भी लगातार एसबीआई प्रबंधन से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लाखों लोग परेशान हैं क्योंकि ये सर्वर की समस्या जो है उससे पूरा कामकाज बंद है, सभी तरह के काम रुक गए हैं। तो अब प्रबंधन न तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको सही तरीके से जवाब दे पा रहा है और ना ही इस मामले में अभी तक उन्होंने अधिकारी को घोषणा की है कि ये सर्वर कब तक दुरुस्त हो जाएगा। और तो इसकी वजह से जो परेशानी लोगों की है वो बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एसबीआई का सर्वर पूरी तरीके से ठप है और कामकाज पूरी तरीके से रुक गए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार देर रात बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां के एयरपोर्ट पर कुवैत से आ रही फ्लाइट के इंजन में लैंडिंग के बाद आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 1:30 पर कुवैत से आ रही फ्लाइट लैंड हुई। लैंडिंग के बाद जब फ्लाइट टैक्सी के पास जा रही थी तभी एक इंजन में आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड फ्लाइट के पास पहुंच पाती, फ्लाइट ने इंजन समेत पूरी मशीनरी को बंद कर दिया, जिसके बाद कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। अगली खबर जोधपुर से है, जहां पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। संदिग्ध समझकर युवक की पिटाई की गई। बुरी तरह पिटाई से युवक घायल हो गया। आपको बता दें कि युवक एक गैस एजेंसी में काम करता था। युवक को देर रात गैस लीक की सूचना मिली थी। गैस लीक की सूचना पर युवक वहां गया था। लोगों ने संदिग्ध समझकर उसकी पिटाई कर दी। बेरहमी से युवक की पिटाई की गई और इसमें युवक की जान चली गई है। तो आपको बता दें कि जोधपुर के खिड़ापा कस्बे की यह घटना, और संदिग्ध समझकर युवक की पिटाई की गई और इसमें युवक की जान चली गई। वहीं बात कर लें तो नहीं थम रहा है छात्रों के बीमार होने का सिलसिला। आपको बता दें कि धौलपुर में स्कूली छात्राएं
फूड पॉइजनिंग का एक बार फिर से शिकार हुई हैं। देर रात 5 छात्राओं को सरमथुरा में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में 8 छात्राओं को पहले ही वहां भर्ती कराया गया था। तो आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग का मामला लगातार सामने आ रहा है और इसकी वजह से जो अब इसमें बीमार हुई छात्राओं की संख्या है वो 13 तक पहुंच गई है। चिकित्सकों की टीम स्कूल पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वहां के खाने के और पानी के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये खबर सामने आई फूड पॉइजनिंग की। राकेश सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है, 13 छात्राएं अभी तक बीमार हो चुकी हैं, स्थिति फिलहाल क्या कुछ है? ये अभिषेक, छात्राएं हैं उपचार में है धौलपुर में। 3 छात्रा को धौलपुर में और 5 छात्रा को सरमथुरा में उपचार चल रहा है। जो पहले 5 छात्रा सरमथुरा हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी उनकी छुट्टी की जा चुकी है। प्रशासन ने अब उसको गंभीरता से लिया है। बीती रात्रि स्कूल पहुंच करके वहां से खाने के और पानी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। अभी हालात पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं, देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हालात पर नजर रखी जा रही है और खाने और पानी के नमूने लिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर के खाजूवाला में दिन दहाड़े हुई तलवारबाजी की खबर सामने आई, जहां पर कोचिंग छात्र पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। मीणा मार्केट बस स्टैंड पर 2 अज्ञात युवकों ने हमला किया। 4 KLD निवासी हरिराम को CHC लाया गया, जहां पर इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि कोचिंग छात्र पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। मीणा मार्केट बस स्टैंड पर 2 अज्ञात युवकों ने इस छात्र पर हमला किया और 4 KLD निवासी हरिराम को CHC में भर्ती कराया गया, जहां इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, कोचिंग छात्र को तलवार से उस पर हमला किया गया। बीकानेर के खाजूवाला का यह मामला।